एक दिन रियाज ने आखिरकार वजीरा से पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम कब्र का एक छोटा सा हिस्सा खोल के अंदर जाते हो और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हो। अब इतनी जगह हो जाती है कि वो आराम से उस कब्र में उतर जाता, उसके बाद वो उतरता है और उस महिला की डेड बॉडी के साथ अपनी हवस मिटाता है, क्योंकि लड़की की आंखें सूरज की तेज रोशनी की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर रियाज ये समझ गया कि इस लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप लोगों ने महिलाओं या छोटी छोटी बच्चियों के साथ होने वाले दरिंदगी के किस्से बहुत सुने होंगे, जिसे सुन के आपका या किसी का भी खून खौल उठता है। लेकिन पाकिस्तान के कब्रिस्तान में होने वाली ये घटना आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या इस दुनिया में बेटियों को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं हो सकती। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गांव सरगोदा में रहने वाले मोहम्मद रियाज ने काम की तलाश में कराची जाने का फैसला किया, लेकिन कराची जाने के बाद भी काफी समय तक पेट पालने के लिए वो किसी भी तरीके का छोटा मोटा काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर लेता था, लेकिन इन सब में वो कोई भी परमानेंट नौकरी नहीं ढूंढ पाता, जिससे वो काफी परेशान रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात वजीरा नाम के व्यक्ति से होती है। वजीरा कराची के कब्रिस्तान में खुदाई और कब्र के ऊपर पानी डालने का काम करता था। रियाज जब वजीरा से मिलता है तो वो उसे अपनी परेशानी बताता है, जिस सुनने के बाद वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में काम दिलवा देता है। इसके बाद रियाज भी उसी कब्रिस्तान में काम करने लग जाता है। दोनों काफी लंबे समय तक काम करते करते दोस्त भी बन जाते हैं और ये दोस्ती गहरी होती चली जाती है। लेकिन वजीरा के साथ लगातार वक्त बिताने के दौरान रियाज कुछ अजीब अजीब सी चीजें ऑब्जर्व करने लगता है। रियाज बताता है कि शाम के वक्त जब भी कोई ताजी बॉडी कब्रिस्तान में दफना दी जाती तो अंधेरा होने के बाद रात में वजीरा उस ताजी बॉडी के कब्र का एक हिस्सा खोलता था और अंदर जाता था, फिर थोड़ी देर बाद वापस बाहर आके वो उस कब्र को ठीक वैसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी। रियाज वजीरा को ये सब करते हुए काफी दिनों तक देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्या रहा है। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती होने के कारण एक दिन रियाज ने आखिरकार वजीरा से पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम कब्र का एक छोटा सा हिस्सा खोल के अंदर जाते हो और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हो। अब क्योंकि दोस्ती इनकी इतनी गहरी हो चुकी थी कि वजीरा रियाज को सब कुछ सच सच बता देता है। ये सब सुन के रियाज पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे वजीरा का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो भी इसमें उसके साथ शामिल हो जाता है। अब ये दोनों अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल बन जाते हैं, इसलिए उनकी नजर शाम के वक्त होने वाली असर की नमाज पर रहती थी। दोनों ही शाम में 4 से 5 के बीच पढ़ी जाने वाली नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो भी बॉडी दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आती थी ये दोनों उस पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखते थे, जिससे उस बॉडी की पहचान करने की कोशिश करते कि बॉडी किसी महिला की है या पुरुष की। और इन लोगों को बॉडी की पहचान करने में कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगता था, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर बॉडी किसी महिला की है तो उसकी कब्र के ऊपर एक चादर डाल दी जाती है, यानी महिला की बॉडी को दूसरी बॉडी से कंपैरिजन में पर्दा किया जाता है। और वही चादर इस बात की निशानी होती थी कि कब्र के अंदर बॉडी किसी महिला की है। उस चादर को देख के दोनों तुरंत समझ जाते थे कि कब्र में किसी महिला की बॉडी है। ये दोनों इस बात का खास ख्याल रखते थे कि जिस बॉडी को इन्हें अपना शिकार बनाना है वो शाम 4 से 6 के बीच की हो, सुबह या दोपहर की नहीं, क्योंकि सुबह दफनाए गए मुर्दों पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। बॉडी को दफनाने के बाद जब सब चले जाते थे तब अंधेरा होने के बाद रियाज कब्र के जिस तरफ पैर होता है उस हिस्से को थोड़ा सा खोदता। जो कब्र खोदते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे। समझो तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते। अब इतनी जगह हो जाती है कि वो आराम से उस कमरे में उतर जाता, उसके बाद वो उतरता है और उस महिला की डेड बॉडी के साथ अपनी हवस मिटाता है, जिसे अभी 2 से 3 घंटे पहले दफनाया गया था। और हवस मिटाने के बाद बाहर आ जाता, वापस स्लैब को लगाता, उसके ऊपर मिट्टी वापस से भरता, फिर वो कब्र वैसी ही पूरी हो जाती और वो वहां से चुपचाप निकल लेता। वजीरा और रियाज का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक समय के बाद वजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत तरीके के नशे लेता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ड्रग्स में डूबा रहता था और यही उसकी मौत का कारण बना। चले 2-2.5 साल पहले मरा होगा। 2.5 साल हो गए वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने करवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। वजीरा की मौत के बाद रियाज अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसकी हैवानियत का ये सिलसिला जारी रहता है। फिर तारीख आती है 31 अक्टूबर 2011, जब पहली बार लोगों को इस खौफनाक घटना का पता लगता है। ऐसा देखो, लड़का था वजीरा,
तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो वैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। इवनिंग का टाइम था और हर बार की तरह इस बार भी महिला की बॉडी आती है और उसे दफनाने के बाद जब लोग चले जाते हैं तो हमेशा की तरह रियाज उनके जाने के बाद अंधेरा होने का इंतजार करता है। और अंधेरा होने के बाद रियाज पैर की तरफ से कब्र को खोदता है, फिर उतने हिस्से की मिट्टी हटाता है, उसके बाद पत्थर के स्लैब को बाहर निकालता है और जब कब्र में जाने लायक जगह बन जाती है तो वो अंदर जाता है और अंदर जाके वो डेड बॉडी के साथ से असॉल्ट करना शुरू कर देता है। जब रियाज उस लड़की की डेड बॉडी को अपनी हवस का शिकार बनाना था तभी उसकी नजर लड़की के चेहरे पर गई। अक्सर ऐसा हो जाता है कि दफनाने के बाद या फिर दफनाने के दौरान लड़की की बॉडी के ऊपर जो कपड़ा होता है वो हट जाता है क्योंकि कपड़े को उतनी मजबूती से नहीं बांधा जाता। उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसके चेहरे पर लगा हुआ कपड़ा अचानक से हट जाता है। जब रियाज की नजर उस लड़की के चेहरे में पड़ती है तब उसकी दरिंदगी के साथ साथ उसकी हिम्मत, ताकत सब कुछ दम तोड़ देती है क्योंकि लड़की की आंखें सूरज की तेज रोशनी की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर रियाज ये समझ गया कि इस लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो इसके अंदर किसी की आत्मा समा गई है या फिर ये भूत बन गई है। लड़की का ये हाल देख के रियाज अपने सारे होश खो देता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कब्र से बाहर निकल के भागने लगता है, जिसके बाद वो बाहर मौजूद लोगों को इस घटना के बारे में बताता है। आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदा, अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला, तौबा माफी मांगा मैंने, बोला के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। जब लोगों ने रियाज की पूरी कहानी सुनी तो उनका मन किया कि रियाज को वहीं उसी वक्त मार डाले क्योंकि रियाज की बातें सुनने के बाद हर किसी का खून खौल रहा था। लेकिन कब्रिस्तान के मुलाजिमों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, फिर कराची पुलिस आती है और रियाज को अपने साथ ले जाती है। तब रियाज कराची पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। जो पूरी कहानी थी उससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा रेपिस्ट नहीं हुआ था। इसने जो गिनती पुलिस को बताई वो ये कि 48 लड़कियों के साथ कब्र में उतर के उनका असॉल्ट किया था। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गया। 48 खवातीन के साथ 48। अच्छा, रियाज ने पुलिस को यह बताया कि इवनिंग के टाइम ही लड़कियों की बॉडीज को ये क्यों चुनते थे, क्योंकि इवनिंग के टाइम आई हुई बॉडीज फ्रेश रहती थी सुबह और दोपहर की डेड बॉडीज के मुकाबले, क्योंकि उनमें ज्यादा बदबू नहीं आती थी। यही कारण था कि रियाज और वजीरा इवनिंग में असर की नमाज के वक्त आई हुई लड़कियों की बॉडीज को अपनी हवस का शिकार बनाते थे। को क्या क्या दफा लगती है इस पर? इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुरमती करना, लाश की बेहुरमती जी, करना, लाश। ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमने 376 लगाई है, ये ज़िना बिल जबर। पाकिस्तान की मीडिया में रियाज का जब इंटरव्यू आता है तब पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है। पूरे पाकिस्तान में इसको जल्द से जल्द मौत की सजा देने की बात की जाती है। हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तुम्हारे साथ क्या होता है? हमारे साथ भी यही है कि सजा का ये है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सजा के लिए तैयार है। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम्हें? जी हाँ। इन सबके बीच रियाज से सारी पूछताछ होती है और एक पहलू जो निकल के सामने आता है वो ये कि ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है, लेकिन इसे सारी चीजें बहुत अच्छे से याद थी और इसी कारण इसे एक अलग पहलू ना देते हुए कोर्ट में इसमें बाकी के केस की तरह इस पर मुकदमा चला और आज ही बहुत सारे केसेस में रियाज पे मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट के फैसले की बात करें तो आज की डेट में रियाज को 48 लड़कियों की लाशों से करने के मामले में तकरीबन 12 मामलों में रियाज को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और अभी भी ये जेल में है, लेकिन इसे कभी भी फांसी हो सकती है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान की तो आज वह आलम यह है कि इस केस के बाद लोग जिस भी किसी महिला की बॉडी को दफनाने कब्रिस्तान में लेके जाते हैं तो उसके साथ ये लोग एक गेट भी लेके जाते हैं और उस महिला को दफनाने के बाद उसकी कब्र पे गेट लगा के उस कब्र को लॉक कर देते हैं ताकि उनकी घर की महिलाओं के साथ ऐसी हैवानियत ना हो। ऐसे ही केसेस को या यूं कहें कि रियाज और वजीरा जैसे काम करने वाले लोगों के केसेस को केस ऑफ नेक्रोफीलिया कहते हैं, जिसमें इंसान एक मरे हुए इंसान का रेप करता है। इसमें हमने एक तो 297 लगाई है,
यानी मुर्दे की बेहुरमती करना। लाश की बेहुरमती जी, करना, लाश। ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमने 376 लगाई है, ये सजा है वो 1 साल, तो उसमें यानी कि लाश की बेहुरमती करने की 1 साल सजा है सिर्फ। फिर आपने एक और इस पे लगाया अननेचुरल ऑफेंस। हाँ, ये 377 है कि जो इंसान की फितरत से हटके जो अमल हो वो अननेचुरल ऑफेंस होता है, और इसने इसी किस्म का अननेचुरल ऑफेंस जो है ये इसके साथ किया डेड बॉडी। फिर 354A लगा है। ये इफ़त में खलल है कि किसी भी डेड बॉडी, ख़वातीन खासकर उनकी बेहुरमती इसमें आ जाती है कि इफ़त में खलल उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज को, तो उसमें इफ़त में खलल। तो ये थी आज की कहानी। कैसे लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं जिससे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं तो जरूर बताएं। टिल देन खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।